तो हो जाओ फिर से तैयार 2024 के लिए। जी हाँ, आपने 2023 का रिजल्ट देखा ही होगा, तो अब जो बारी है 2024 की है। इसके लिए यहाँ पे हम एक टॉपिक लेकर आए हैं जो कि काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण है। पूरा देखिएगा, समझिएगा, आपका यहाँ पे बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे जो हम टॉपिक लिए हैं वो एक्सरसाइज नंबर 4 से है, जिसमें ये बताना होता है कि मूलों की प्रवृत्ति कैसी होती है, यानी मूल कैसा होता है, वो भी बिना निकाले हुए। तो यहाँ पे समझिएगा, शॉर्ट में ये ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो आप सबके लिए समझना काफ़ी ज़रूरी है। अब देखें, यहाँ पे 3 टॉपिक लिए हम, यहाँ पे 1 2 3 आपको दिख रहा होगा, तो पूरा आखिर तक जरूर बने रहिएगा। अब देखें, यहाँ पे सबसे पहले कहा गया d इक्वल हो 0, यानी कि d कहने का मतलब ये है जिसको हम लोग विवेचक कहते हैं। जब d का मान अगर 0 के बराबर होगा तो उसका मूल्य कैसा होगा, ये हमें बतानी है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या होगा, जब d का मान 0 होगा तो उसका मूल्य वास्तविक और समान होगा। तो क्या होगा, मूल्य जो है आपका मूल्य वास्तविक, क्या होगा आपका वास्तविक, और क्या होगा आपका समान होगा। यानी इसके आंसर निकलेंगे और वो भी आंसर जो होंगे वो दोनों आंसर एक ही जैसे होंगे, क्योंकि द्विघात समीकरण में आंसरों की संख्या कितनी होती है, 2 बार होती है, यानी कि 2 बार आंसर निकलते हैं। तो दोनों आंसर वास्तव में रियल में होंगे और दोनों आंसर का होंगे एक जैसा ही होगा। दूसरा टॉपिक पे बात कर लेते हैं। दूसरा आपको दिख रहा होगा, दूसरा में कहा गया जब d 0 से बड़ा हो, जब d का मान 0 से बड़ा हो, मतलब 1 2 3 4 कुछ भी अंक हो 0 से बड़ा होगा, तो फिर उसका मूल्य कैसा होगा ये हमें बतानी है। तो इसके लिए हमें मूल्य निकालने की जरूरत नहीं है, बस आपको याद रखना पड़ेगा कि जब d का मान यानी विवेचक का मान जो है d से बड़ा होगा तो उसका भी मूल्य वास्तविक होगा, मूल्य निकलेगा, यानी कि उसका भी आंसर होगा, वास्तव में होगा मूल्य वास्तविक, और क्या होगा आपका असमान होगा, असमान, क्या होगा आपका असमान होगा। अब देखिए यहाँ पे वास्तविक यानी कि उसका भी मूल्य होगा अगर d का मान 0 से ज़्यादा होगा, लेकिन यहाँ पे जो आंसर निकलेंगे 2 बार, वो दोनों आंसर जो है अलग अलग अंक आएगा, यानी कि एक जैसा अंक आपका यहाँ पे नहीं आएगा। अगर किसी में 2 आ गया तो दूसरा आपका 3 आ जाए, -2 आ जाए, 4 आ जाए, यानी कि आंसर दोनों अलग अलग होगा। तो याद रखिएगा, जब d का मान 0 के बराबर हो मूल्य वास्तविक और समान होगा, जब d का मान 0 से बड़ा हो तो मूल्य वास्तविक और असमान, जिसको हम लोग मूल्य वास्तविक और भिन्न भी कहते हैं, भिन्न भी होता है अलग अलग, ठीक है। तीसरा देखिएगा, तीसरे टॉपिक में कहा गया कि जब d का मान 0 से छोटा हो, देखिएगा जब d जो है 0 से छोटा होगा, ये इंडिकेट कर रहा है जिधर मुंह खुला होता है वो बड़ा कहलाता है। हम ऐसे भी कह सकते हैं 0 से छोटा है d या d से बड़ा है 0, यानी कि कोई भी जब विवेचक का मान हम निकालेंगे और विवेचक का मान जो है वो आपका माइनस में निकल के आ जाएगा, जैसे -1 -2 -3 -4 कुछ भी अंक निकल गया है वो भी माइनस में, तो समझ लेना है वो 0 से छोटा कहलाएगा। तो जब d का मान यानी विवेचक का मान 0 से छोटा होगा, यानी कि माइनस में निकल के आ जाएगा, तो उसका मूल्य वास्तविक नहीं होता। मूल्य वास्तविक क्या होगा, मूल्य वास्तविक नहीं होगा। और आपसे कहा जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में भी कि अगर मूल्यों की प्रवृत्ति होगी यानी मूल्यों की प्रकृति होगी तो मूल्य निकालना है। तो ऐसे कंडीशन में जो तीसरा आपको यहाँ पे जो दिया हुआ था, अगर d का मान यानी विवेचक का मान, d का फॉर्मूला पता ही होगा, b² - 4ac होता है, अगर इसका मान माइनस में हो जाए, 0 से छोटा हो जाए, तो इसका मूल्य नहीं निकलेगा, यानी कि इसका मूल्य रियल में नहीं होगा, जो कि आपको दिख रहा होगा मूल्य वास्तविक नहीं होगा। अब देखिए, अगर बात कर ले मानक रूप की, द्विघात बहुपद के मानक रूप की, तो द्विघात समीकरण का है ना, तो समीकरण का जो मानक रूप होगा, मानक रूप, ठीक है, तो वो होता आपका ax² + bx + c इक्वल में होता आपका 0, ax² + bx + c इक्वल 0। अगर ये दे दिया जाए क्वेश्चन में और आपसे पूछा जाए कि इसका मूल्य वास्तविक और समान है, मूल्य वास्तविक और समान है यानी कि एक जैसा है, तो इसका मूल्य क्या होगा। तो देखिएगा ध्यान से, मूल्य वास्तविक और समान होगा तो उसका मूल्य जो होता है वो -b/2a होता है। क्या होता है आपका, मूल्य वास्तविक और समान रहेगा तो -b/2a। चूंकि मूल्य निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, -b + √d बटा में क्या होता है, 2a होता है, सबको पता है। फॉर्मूला क्या होता है मूल्य निकालने का, होता है -b + -√d बटा में 2a। अगर d का मान जब 0 हो जाए, जब d का मान 0 हो जाएगा तो इसका तो वैल्यू कुछ रहा ही नहीं, क्योंकि 2 में से अगर 0 घटाएंगे तब भी 2, और 2 में 0 जोड़ेंगे तब भी 2। तो जब भी
मूल वास्तविक और समान होगा तो उसका जो मूल निकलेगा मानक रूप का वो क्या निकलेगा, -b/2a, यही 2 बार। अगर मूल वास्तविक और असमान हो तो फिर इसका मूल क्या होगा, ये वाला हो जाएगा, -b + -√d/2a, यानी कि एक बार आपको d का मान ऐड होगा और एक बार d का मान क्या होगा, आपका घटेगा। क्लियर इतना। और जब d का मान 0 हो जाएगा तो वो आपका कोई वैल्यू उसका रहा ही नहीं। और जब d का मान 0 से छोटा हो जाए यानी कि मूल वास्तविक नहीं होगा तो उसका मूल नहीं निकलेगा। तो ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। इतना आप समझ गए होंगे तो आप आसानी पूर्वक जो है जो भी एक्सरसाइज नंबर 4 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो आप आसानी पूर्वक कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं जो भी हम आपको बताए हैं आपको क्लियर और आसानी पूर्वक समझ में आया होगा। तो जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किया क्लास को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के बीच शेयर जरूर करेंगे। जो चैनल पे नए होंगे, पहली बार क्लास कर रहे होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। फेसबुक पेज पे अगर देख रहे हो तो फॉलो जरूर कर लेंगे। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। जय हिंद।